didn't love me less because I was born a daughter. When I was 8, I was confused with being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualised by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. आईने से लड़ती है, चुलबुली से लड़की है। आप क्या समझते हैं जनाब, वो बेहतर समझती है। नमस्कार, आदाब। मैं निरूप पठानिया, फाउंडर नूतन प्रयास मंच, आप सबको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में एक मिसाल है। A young, highly talented, personified diva of Indian theatre with international fame. She is none other than इफ्रा खान। आप यंगेस्ट थिएटर डायरेक्टर, एक बेहतरीन अदाकारा और साथ में ही सोलो परफॉर्मर भी हैं। आपने थिएटर एक्टिविटीज़ को नए मायने दिए। अपनी बेहतरीन अदाकारी से न केवल सबका मन जीता, साथ ही अनगिनत अवार्ड्स की हकदार बनी। मंत्री जी की मूंछ, जमीला, मदर करेज, रिफ्लेक्शन नाटकों में अपना अद्भुत अभिनय का प्रदर्शन किया और साथ में ही जिन लाहौरनी वेखिया, विडोज, एक और द्रोणाचार्य, दो कुड़ी के खेल नाटकों को डायरेक्ट किया। आपको अपनी प्रतिभा के लिए JKF MSc जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यूं तो इफ्रा जी को अभिनय अपने पिताजी मशहूर थिएटर डायरेक्टर मुश्ताक कागजी से विरासत में मिला था, परंतु उन्होंने अपनी अभिनय कला को नए अंदाज में पेश किया जो उनकी सबसे बड़ी और अलग पहचान बनी। आज नूतन प्रयास मंच के लिए भाग्यशाली दिवस है क्योंकि पहली बार प्रेस्टिजियस थिएटर अवार्ड कवि रत्न से इफ्रा जी को सम्मानित करने का अवसर मिला। मुझे इकबाल जी के लिखे अल्फाज याद आ रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना है बंदे कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी अनथक और लगातार बढ़ती मेहनत से इफ्रा जी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अपने आप में बेमिसाल है। आपसे पहला सवाल ये कि इफ्रा जी के कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपका एज ए फादर उनको डायरेक्टर एक्टर में ग्रूम करना? मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, साफ स्पष्ट कि मैं जब रिहर्सल करने आया करता था, वो छोटी थी, तो जैसे घर में बच्चे तंग करते हैं माओं को, तो इफ्रा की मदर भी बोलती थी इसको ले जाइए आप, अपने साथ ये तंग करती है। तो मैं उंगली पकड़ के उनको डोगरी संस्था की रिहर्सल में ले जाता था और वो बैठ के देखती रहती, रिहर्सल देखती रहती थी। तो वहाँ से उसने किया, जबकि उसने जब अपनी BA कंप्लीट की थी और NSD जाने के बारे में उसने सोचा, तो वो खुद कोशिश कर रही थी। मेरा उसमें कोई डिसीजन नहीं था, नहीं, वो उसका डिसीजन था। लेकिन हाँ, नंबर 1 उसको NSD में भरना था, फिर NSD में नहीं भरा, उसने हैदराबाद में भरा। जब हैदराबाद में भरा तो उसका हो गया और उसके बाद वो हैदराबाद से पास आउट हो गया। तो उसका अपनी मेहनत है। हाँ, मुझे काम करते हुए देखा है, मैं कैसे काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कैसे स्पीड से करता हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ हो सकता है कि घर में जो ड्रामे के हवाले से जो लिटरेचर है या किताबें हैं, उसको उसकी एक मदद मिल गई होगी। तो सबसे उसका वो जो टाइम था एक BA के बाद, जब मैं दिल्ली में श्रीराम सेंटर में था, तो मेरे साथ वहाँ थी तो 6 महीने। तो वो जब 6 महीने का वो जो टाइम था, वो NSD लाइब्रेरी, संगीत नाटक अकेडमी लाइब्रेरी में वो मैक्सिमम जाया करते थे। वहाँ पर उसने पुराने क्लासिक उत्पल दत्त जी के टाइम के नाटक वो देखे उसने, और भी जो सत्यदेव दुबे जी के नाटक, पुराने नाटक, शंभू मित्रा जी के नाटक, वो पुराने नाटक क्लासिक प्लेस देख। It's my privilege to speak about our young female director of our state, Ifra Khan, who has passed her post-graduation from Hyderabad in theatre. Theatre is no doubt a passion, but she has been groomed under very good directors, both from the state as well as from
Hyderabad. It is a fortunate story for her future that she is working with the university where she has produced, directed a very good productions, unparalleled directions. She has created a very good name for her direction. We can say that she has got a very bright future in direction. Moreover, I may tell you that Ifra, as per her age, she can go to any extent in future. She is an asset for the theatre of our state as well as for our country. My blessings are with her. Hi, I'm Vikram Sharma, theatrist as well as senior staff correspondent with the Tribune newspaper. Feeling privileged to express my opinion about Ifra Kak. A best human being, one of the best human beings I have known over the years, as well as the senior most theatre director of our state. It's my ill luck that we both, I mean me and Ifra, belonging to the same genre of theatre, have never worked together, but for the lady, her control, her clinical treatment to the subjects in any form of the play, any form of the stage play, as a director and as well as an artist, she has got a very good eye, I must say. And impacting national as well as international scenario also, Ifra Kak is now, I must say, an ocean of vast experience which is at the disposal of the Gen X, and the generation should seek her guidance in the future theatre, which is very progressive nowadays. And for Ifra, I must say she has become a state insignia of best theatre in J&K. I also wish her zeniths of success in her future endeavors, and I know she being a very strong lady, a very impacting lady, very thoughtful lady about treating her subjects in theatre and giving them a beautiful contours and hues of theatre which seldom I have seen in any of the directors in our state, whether males or females. Again, I wish her great luck in her future endeavors. And that's all. Thank you very much. Hello everyone, myself Hemant Magotra. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इफ्रा मैम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ फॉर द कवि रत्न अवार्ड. मैं पर्सनली मैम को पास्ट 4 ईयर से जानता हूँ व्हेन आई यूज्ड टू कम टू डिस्प्यूटेन फॉर द कॉम्पिटिशंस, एंड देयर आई हैड मेट इफ्रा मैम फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आफ्टर दैट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में मेरी एज ए कल्चर सेक्रेटरी एडमिशन हुई, एंड उसी साल हम इन 2015 एंड उसी साल हम डिस्प्यूटेन की तैयारियाँ कर रहे थे. तो मैम ने अचानक मुझे कहा दैट मैं एक स्किट करने जा रही हूँ, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट. आई वॉज लाइक शॉक्ड क्योंकि मैंने पहले कभी थिएटर नहीं किया था. बट मैम ने सिंपली मुझे ये कहा कि दैट यू हैव टू ट्रस्ट मी. हमने स्किट भी किया, हमने एक शॉर्ट लेंथ प्ले भी किया, एंड इन बोथ इवेंट्स वी गॉट द फर्स्ट प्राइज, एंड आई पर्सनली गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड. एंड आफ्टर दैट हम जोनल्स के लिए गए, एंड ओवर 42 यूनिवर्सिटीज़ वी गॉट द थर्ड प्राइज. सो आई थिंक आई एम द बेस्ट लिविंग एग्जाम्पल कि एक नॉन प्रोफेशनली एक्टर को एक प्रोफेशनली वे में ऑन स्टेज एक्ट करवाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है फॉर एनी डायरेक्टर. एंड आपको जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई भी थिएटर डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, बट वहाँ का आपको एटमॉस्फेयर देख के आपको ऐसा लगेगा ही नहीं. क्योंकि अभी 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे में हमने फुल लेंथ प्ले टोबा टेक सिंह किया, एंड अभी भी वहाँ पर जोनल्स की तैयारियाँ चल रही हैं. सो आई थिंक मैम ने जिस तरह से पूरे यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मैम प्रमोट कर रही हैं थिएटर को, द वे शी इज़ encouraging and foster the students of Jammu University, I think she's really doing an admirable job. And ma'am is one of the best directors in our city, Jammu. So मैं मैम को यही कहना चाहूँगा कि मैम विश यू ऑल द वेरी सक्सेस. आई होप कि आप नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा प्रोडक्शंस करें एंड हमें भी मौका दें. एंड मैं मैम से यही कहना चाहता हूँ, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम. कीप ऑन लिविंग लॉन्ग एंड गॉड ब्लेस एंड टेक केयर. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी कल्चर ऑफिसर है यूनिवर्सिटी की,
आप कुछ विचार आपके व्यूज़ के किस तरीके का काम कर रही हैं वो यूनिवर्सिटी में? देखिए, सबसे पहले तो वो मेरे लिए मैडम भी हैं और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन भी मानता हूँ। और आज से 3 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब मैं कल्चर सेक्रेटरी नहीं था, पर इस साल मैं यूनिवर्सिटी का कल्चर सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं अक्सर देखा करता था उनके इवेंट, उनके प्रोग्राम्स, और उन्होंने काफ़ी थिएटर्स में भी उनके मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स देखे हैं। तो पहले तो कभी उनके साथ इतना मिलने का, इतनी बातचीत नहीं होती थी, तो उस प्रकार का मैं उन्हें नहीं जानता था। तो अब इस साल मैं कल्चर सेक्रेटरी टीम में भी आया हूँ, मेंबर भी हूँ, कल्चर सेक्रेटरी हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो अब काफ़ी बार उनसे मिलना होता है, एज ए मतलब फैमिली है हम लोग एक साथ। तो मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मैं जहाँ तक बता दूँ कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर अगर मैं इंफॉर्मैन की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ कुछ पहले होती होंगी, लेकिन उस लेवल की नहीं होती हुई। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में आने के बाद मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे इवेंट्स जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर ये ना होते तो कैंपस के अंदर कुछ ऐसे इस प्रकार के इवेंट होते, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारा चेंज लाया है। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ वैसा बोलूँ कि इन्होंने उस लेवल का काम किया है, या मैं उनको कुछ, अगर मैं मेरे को कोई बोले कि इनको कोई रेटिंग कर दो कि इतने आप इनको इतने मार्क्स दे दो कि इन्होंने इतना काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मार्क्स भी कम होंगे। लेकिन मेरा अकॉर्डिंग टू मेरा पर्सनली अगर मैं आपसे कुछ शेयर करूं तो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर अगर उन्होंने जितना भी काम किया है तो वो मतलब एक तारीफ से भी एक स्टेप जो ऊपर है, तो मैं उनसे बोलूँगा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ नहीं बताना चाहूँगा, आज अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में कल्चर एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो ये सारी उन्हीं की देन है, बिकॉज वो काफ़ी सारी मेहनत भी करती हैं। अभी मैं तो इसी साल आया हूँ, तो मैंने उनके साथ अभी 5-6 महीने से मैंने काम भी किया काफ़ी। तो उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बात करने का ढंग भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जो बड़ी बात होती है, जो चाहे गुरु हो, एक टीचर हो, उनके एक बात करने का जो एक तरीका होता है वही मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप में होता है। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन टीचर हूँ। जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर भी कल्चर इवेंट्स अगर आज हमारे आगे बढ़ रहे हैं, और अभी जैसे मैं डिस्प्ले की बात करूँ, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। अभी हमारे कुछ बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर आगे चंडीगढ़ के लिए जोनल भी जा रहे हैं। तो ये सारी मतलब मैं नहीं लगता कि इनके बिना मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ पॉसिबल है। हाँ सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने इफ्रा काकिर के साथ काम किया हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ जब आप काम कर रहे थे? इफ्रा दी मास्टर है, उनके साथ काम जब मैंने शुरू किया था, एक वर्कशॉप के साथ शुरू किया था KL सेगल हॉल में, द ट्रोजन वुमन। वो 1 महीने की वर्कशॉप थी, और उसमें जब मैं आया था मैं बहुत इमेच्योर था। मैंने जब भी ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक शिफ्ट लेना पड़ा, और मैं जब यहाँ पर आया तो थिएटर में डिटेलिंग से कैसे काम होता है, हर एक चीज़ पे स्क्रिप्ट पढ़ने से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे काम होता है, तब मुझे पता चला था। लेकिन वो रियलाइज़ मुझे काफ़ी देर बाद हुई, क्योंकि एक पढ़ा लिखा डायरेक्टर जब भी कुछ काम करने आता है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो प्री प्लान करके आए चीज़ें। और उनकी प्री प्लानिंग अभी तक की सबसे अच्छी प्री प्लानिंग रही थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इससे पहले भी मैंने काम किया था, लेकिन वैसा काम मैं नहीं कर पाया था जैसा मैं यहाँ आकर मुझे जो ग्रो मिला इस थिएटर में एज एन आर्टिस्ट। तो डायरेक्शन के लिए भी, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए या एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक डायरेक्टर को इन सब चीज़ों की पकड़ होती है, और उनको बहुत बहुत अच्छे से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अभी तक का उनका ऐसा कोई प्रोडक्शन जो आपके लिए यादगार हो, या आपने सीखा और जम्मू के लोगों ने भी उससे बहुत कुछ सीखा हो, कुछ डिफरेंस? जम्मू के लोगों का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी आज तक की जितनी प्रोडक्शन उनके साथ रही हैं सब याद आ रहा है। हर एक प्रोडक्शन के प्रोसेस में इतने मोमेंट्स हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यूनिवर्सिटी की प्रोडक्शन में हम उनके साथ थे। यूनिवर्सिटी 2015 आई गेस हमने किया था उनके साथ, जिस लाहौर नहीं देखा और जब मैं ही नहीं। उसके बाद हमने नो मैंस लैंड किया उनके साथ। एक और प्रोडक्शन था उनका 2 कौड़ी का खेल, जिसमें मैंने बहुत छोटा सा पार्ट प्ले किया था, और वो प्ले तो बहुत अच्छा था, वो इतना एनर्जेटिक प्ले था। उसमें एक पार्ट लेने के बाद ना मुझे ऐसा लगा था कि यार अगर ऐसा होता है ना थिएटर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसके काफ़ी सारे शोज़ भी उन्होंने नेशनल लेवल पे करवाए थे। बहुत ज़्यादा, केरला में भी हुआ था ये, और अमृतसर में भी इसका मंचन हुआ था। हाँ, बहुत जगह हुआ। यहाँ एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में भी खेला गया था ये प्ले। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि उनकी एक ऐसी खास चीज़, वो एक्टर पे लेकर ट्रीटमेंट ऐसा देते हैं एक्टर को, या कुछ ऐसा? हाँ, उनकी है।
क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे लोग थिएटर करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक्टर्स पे कम काम करते हैं। एक्टर्स को कहते हैं कि आप सेल्फ अपना काम कीजिए, लेकिन इफ्रा काक जी को जहाँ तक मैंने देखा हुआ उनके साथ काम करते हैं, वो एक्टर के ऊपर किस तरीके से मतलब आप कैसे काम करते हैं वो उतना ही काम एक्टर पे करते हैं जितना वो एज अ डायरेक्टर, एज अ डिज़ाइनर अपने प्ले पर करते हैं। जिस तरीके से वो अपने डिज़ाइन को मैनेज करते हैं उसी तरीके से उनका एक्टर भी साथ में तैयार होता है उनकी निगरानी में। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब भी उनके साथ काम करता हूँ ना, तो वो इतना अच्छा होमवर्क कर कर आते हैं कि वो मुझे कुछ बोलेंगे ना करने के लिए कि ये एक्सरसाइज करके आओ, आपको तब पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो उसको वहाँ पर मर्ज करेंगे ना किसी एक पार्ट में, तो मुझे पता लगेगा अच्छा ये इस तरीके से होता। फिर मुझे ये लगता है कि इन्होंने ये डायरेक्ट बात क्यों नहीं बोली, और ये बात भी मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। अब जब मुझे लगता है ना कि मैं किसी को बताऊँ ऐसी बात, तो उसको सीधे समझ नहीं आती है, उनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ता। तो आप ये सोचो कि वो कहाँ सोच कर आते थे, कैसे करते थे, तो फिर हमें समझाते थे और फिर हमें समझ आती थी। मुझे तो ये बातें तब तो समझ ही नहीं आई, बाद में समझ आई। ये मेरे लिए अजीब थी कि मतलब अच्छा इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई से लेके मेरी मास्टर्स तक। उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला कि अपनी पढ़ाई को जितनी देर तक आप इसके पीछे पड़े रहोगे ना, ये आपसे दूर नहीं भागेगी। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करो, अगर आप एक एग्ज़ाम में नहीं आप क्लियर करते, तो आप बार बार उसको करो, बार बार करो। यही चीज़ अप्लाई हमारी लाइफ में भी होती है, और वैसे ही मैं चलता रहा। ओके, एक सवाल और मेरा है बड़ा, जैसे कि मैंने सुना और देखा, बहुत से लोग बोलते हैं इफ्रा जी के लिए कि वो जब डायरेक्शन के समय होती हैं, कर रही होती हैं, बहुत एग्रेसिव होती हैं, तो लोगों का कहना है यूथ का, तो बहुत लोग डरते भी उनके साथ कि नहीं हमें नहीं काम करना। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं डरता हूँ। अच्छा, बिल्कुल मैं भी डरता हूँ। जहाँ पर एक एक्टर नॉन सीरियस होगा वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज ए डायरेक्टर, काम को लेकर ऐसा होना ही चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है, तो मैं अगर घर से होमवर्क करके नहीं आऊँगा तो मैं वहाँ फ्लोर पर उनके साथ काम नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच मृदुल जी आपका कि आपने अपना कीमती समय में दिया। कैसे इफ्रा मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ एनपीएम की तरफ से। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नाट्य कला में आपका परिचय कैसे हुआ? नाट्य कला, थिएटर में मेरा झुकाव कैसे मेरा हुआ? एक्चुअली आप जानते ही हैं, जैसे मेरे घर में ही थिएटर, मेरे वालिद साहब जो हैं खुद एक थिएटर डायरेक्टर, तो बचपन से मैंने रंगमंच का माहौल अपने डैडी की रिहर्सल्स होती थी, कभी नाटक से पहले जो टीम के साथ मीटिंग्स होती थी वो हुआ करती थी घर में। वो चाय का जब सिलसिला चलता था तो मैं भी छोटी सी 3-4 साल के बीच में बैठा करती थी, रिहर्सल्स भी उनके साथ शरारती थी, तो मम्मी मुझे उनके साथ रिहर्सल्स करने भेजती थी, उनकी रिहर्सल्स देखना, और उस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। तो थिएटर में जो शौक़ था वो बचपन से ही पैदा हुआ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने नाटक में पढ़ाई की, थिएटर में पढ़ाई करने गए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस समय, और आपने कैसे डिसीजन लिया कि आप थिएटर में पढ़ाई करेंगे? क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि लोग अवॉइड करते हैं कि पता नहीं आगे करियर होगा कि नहीं होगा, तो आपने डिसीजन कैसे लिया? सबसे पहली बात है अनुरूप, जब मैंने थिएटर में पढ़ाई करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर मैं नाटक देखती, कभी बीच में जाना, अभिनव में देखना या कुछ भी, तो कभी मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्टर्स को कुछ तो बहुत बेहतरीन, कुछ को ये भी पता नहीं होता था स्टेज पर कि अगर मैं 2 कदम चल रहा हूँ तो मैं क्यों चल रहा हूँ। तो मुझे वो एक्टर की गलती नहीं लगती थी, मुझे वो डायरेक्टर की गलती लगती कि डायरेक्टर को उसको बताना चाहिए था कि वो 2 कदम चल के डायलॉग बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि भाई, मुझे डायरेक्शन का शौक था अपने वालिद साहब को देखते हुए, कि अगर मुझे अपने एक्टर को बताना है कि भाई तुम ऐसे डायलॉग बोलो या वैसे डायलॉग बोलो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने डिसीजन लिया कि अगर मुझे ये बताना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, और उसके लिए मुझे थिएटर में पढ़ाई करनी होगी। परेड कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी एक ऑप्शन था मेरे दिमाग में, बट फॉर्म लाके मैंने भरा नहीं क्योंकि वालिद साहब को वहाँ सब जानते थे। तो अगर मेरा सिलेक्शन वहाँ हो जाता तो जम्मू कश्मीर के न्यूज़पेपर्स की पहली हाईलाइट हेडलाइन जो होती वही होती थी,
बाप ने करवाया बेटी एडमिशन वैसा वाला, मैं उससे बहुत घबराती हूँ उस चीज़ से। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँगा, मे भी शायद डैडी को कोई जानता ना हो। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ऑप्शन सामने आया, जहाँ प्रोफेसर सत्यव्रत राव से मेरी बातचीत हुई और वालिद साहब की बातचीत हुई। पता चला कि बहुत बढ़िया ड्रामा डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं एडमिशन लेने के लिए गई और ऑडिशन मैंने दिया। एग्ज़ाम रिटर्न हुआ था पहले यहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर ऑडिशन दिया। बट वैसा नहीं था कि वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। वहाँ ऑडिशन में ही जब अपना नाम सिर्फ इफ्रा बोला तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी पैनल से कि अपना पूरा नाम बोलो। जब बोला तो उन्होंने बोला कि भाई शी इज़ मुश्ताक आकाश। तो वहाँ भी मैं उस चीज़ से बच नहीं पाई। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जम्मू से बाहर डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अलग और बहुत बढ़िया। माशाल्लाह मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आई थिंक जम्मू कश्मीर में लोगों का ख्वाब भी होगा उनके साथ काम करना। प्रोफेसर मोहन महर्षि, प्रोफेसर राम गोपाल बजाज, श्रीजित रमनन, प्रोफेसर नौशाद, प्रोफेसर अनंत कृष्णन, प्रोफेसर राजीव वेलिचित्ती, इन सब के साथ मैंने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। असिस्ट किया है, एक्टिंग की है, कहीं उनके साथ कॉस्ट्यूम्स किया है, क्योंकि वहाँ पर हम बैक स्टेज भी काम करते थे। मेरे जो अभी डायरेक्शन में मैं जो चीज़ें अप्लाई करती हूँ या अभी जैसे काम करती हूँ, उसमें उन डायरेक्टर्स के काम की सबकी झलक आपको नजर आती है। मतलब थिएटर में अगर मैंने डिसिप्लिन सीखा तो वो प्रोफेसर मोहन महर्षि से सीखा। थिएटर में कुछ मुश्किल चीज़ें आसानी से कैसे हो जाती हैं वो प्रोफेसर राम गोपाल बजाज से मुझे पता चला। एक्टर्स ट्रेनिंग में फिजिकल काम कितना करना होता है या हमारी बॉडी से कितने इमोशंस निकलते हैं, ये चीज़ मेरे एक्टिंग कोच श्रीजित रमनन और प्रोफेसर नौशाद से मुझे पता चली। राजीव वेलिचित्ती से थ्योरी पार्ट पता चला। बहुत सारे बहुत उम्दा लोग थे। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि इफ्रा का जो साल पहले और आज मेरे साथ उनकी सोच में शायद उनको नहीं होगा, शायद ये भी लग रहा हो कि इफ्रा का शायद अपना कुछ ऐसा सोच लोगों को कुछ आप कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं आज भी नाटक डायरेक्ट कर रही हूँ। मैंने हिजाब बांधा, मैंने उसके बाद भी नाटक किए, मैंने अबाया डाला है, आज भी मैंने रिहर्सल कर रही हूँ। इसने मेरे काम को नहीं रोका, मेरा काम इसे क्यों रोका? इन दोनों का जो मेरी लाइफ में जो दोनों की जो जगह है वो अलग है। ये मेरे काम को नहीं रोका, मेरा काम इसे ना रोके। इफ्रा काक अभी भी नाटक डायरेक्ट कर रही है, इफ्रा काक पहले भी करती है और आगे भी करती रहेगी। ये इफ्रा काक को रंगमंच करने से कोई ऐसा है कि जो ऐसा डाल ले वो उसके बाद नाटक में कहीं ऐसा हदीस में या कुछ ऐसा प्रमाण पत्र दिया है जम्मू कश्मीर में किसी ने कि जो ये डाल लेगा उसके बाद नाटक नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक तंग दस्ती है दिमाग के कुछ लोग। मैं से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता आजकल लेकिन वो सब कुछ बड़ी जल्दी नाम बड़ी जल्दी हो जाए, सीढ़ी जल्दी चढ़ना चाहते हैं। तो पहले था कि 10 साल का एक्सपीरियंस लेके भी एक थिएटर के एक्टर्स को लगता था कि मुझे और काम करना चाहिए, मैं सीख लूँ। लेकिन आजकल बच्चे 6 महीने 1 साल काम करके नहीं लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। नाटक के बाद वो चाहते हैं कि अब हम सब कुछ बन जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसा सा माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है वो सब कुछ? अनुरूप मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स लेना बहुत नुकसान देते हैं। तो आई थिंक आज शॉर्टकट्स लिए जाने लगे हैं और मैंने कहा हम जब तक खुद को विद्यार्थी समझे ना वो चीज़ ठीक रहती। जिस दिन हमने खुद को समझ लिया ना कि हम उधर पहुंच गए हैं और आज हम सिखा सकते हैं, वो चीज़ ख़राब होने लगती है, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। आप अप्रोच आपकी थिएटर के प्रति या लाइफ के प्रति ख़राब होने लगती है, आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है जो स्टेज पर आप पे भी दिखती है और आपके एक्टर्स में भी दिखती है। तो जितना ऑनेस्ट आप खुद अपने काम के साथ रहोगे ना, उतनी ऑनेस्टी आपकी स्टेज पर दिखेगी। और आई थिंक शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए और अभी बहुत जल्दबाजी में है हमारा यूथ। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक नाटक के बाद आजकल खुद को मास्टर समझा जाने लगा है। बट मे भी शायद वो बन चुके हैं अच्छा, सीख चुके हैं। एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक पढ़े लिखे डायरेक्टर में
और एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर में आप कितना अंतर माने, क्या डिफरेंस रहता है? एक्सपीरियंस्ड इन द सेंस कि मतलब जिन्होंने काम किया हुआ है, पढ़े और लिखे की जो मास्टर्स करके हैं, डिग्री होल्डर हैं, एसडीएन हैं। अनुरूप मैं यहीं पर आपसे मतलब बता दूंगी कि मैं यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई मास्टर्स नहीं किया है एंड दे आर वर्किंग। यहाँ पर डैडी मुश्ताक हैं जिन्होंने कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल नहीं किया है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। इवन बलवंत ठाकुर इज़ नॉट क्वालिफाइड इन थिएटर, है ना, बाद में उन्होंने शायद वर्कशॉप्स अटेंड करी होंगी। ही इज़ ऑल्सो वर्किंग। दीपक कुमार सर हैं, उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल नहीं किया, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग। विक्रम शर्मा है, उन्होंने कोई हासिल नहीं की फॉर्मल ट्रेनिंग, वो कर रहे। रविंदर शर्मा है, उन्होंने कोई नहीं की और ऐसी ट्रेनिंग, और बट वो काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं हर लोग अपनी जगह पर। पढ़े लिखे या मतलब आप बोलो कि ट्रेनिंग लेकर जो आते हैं बच्चे या यंगस्टर्स, जैसे मैं भी आई, मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है आपको अलग अलग तरह, अलग अलग लैंग्वेज में काम कर। जैसे मैं हैदराबाद में तेलुगु लैंग्वेज में भी काम करती थी, और मतलब कोई सामने वाला तमिल में डायलॉग्स देता था, मैं हिंदी में रिप्लाई करती थी, या पंजाबी में उनको रिप्लाई करती थी, या मलयालम बोली जाती थी। हाँ, एक इंटरकल्चरल अप्रोच ज़रूर बाहर हो जाती है जो यहाँ जम्मू में बहुत कम है, वैसा नहीं हो पाता है यहाँ पर। अब मेरा एक सवाल है सवाल ये है कि आप जम्मू के रंगमंच को कहाँ देखते हैं बाहर की रियासतों के रंगमंच के मुकाबले? जम्मू में बहुत रंगमंच है। नहीं, रंगमंच तो बहुत सारा है, हर दिन की बुकिंग होती है। अभी नवकी आप देखिए, नाटक चल रहे हैं, नुक्कड़ हो रही है, बहुत रंगमंच हो रहा है, तो उसको मैं बाहर कहाँ देखती हूँ। मतलब जैसे आप श्री राम सेंटर में अच्छे नाटक होते हैं, लेकिन नाटकों की टिकट्स होती है वहाँ पर और ऑडियंस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जम्मू में हर कोई नाटक कर रहा है। क्या वो नाटक जम्मू के उन मुकाबले के नाटक हो रहे हैं? जैसे कि थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा वो जो, नहीं, वरना ऐसी बात नहीं। यहाँ पर नाटक हैं जो पिछले 15 साल से दिखाई जा रहे हैं, और लोग 1000 रुपया टिकट देख के वो देखने जाते हैं, वो चले जाते हैं, पता नहीं क्या है उनको चले जाते हैं। बट आई थिंक वो अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। हमें अभी खुद ही पता नहीं चल पा रहा हम दिखा क्या रहे हैं ऑडियंस में। कभी कभी क्या होता है ना, आप हाईवे पे जाओ ना, तो वहाँ पर एक, ये मैंने सुनी कुछ दिन पहले अपने किसी जानने वाले से ये बात, और आपसे शेयर कर रही हूँ कि अब हम ढाबे पे जाएं ना जब, तो ढाबे वाले के पास एक ही मसाला होता है, फिर वो जो सब्ज़ी बनाता है ना, वो चीज़ वो उस मसाला जो है वो उस सब्ज़ी में डालता है, स्वाद वही आ जाता है बीच में। तो अब हर दिन इंसान एक्सपेक्ट करता है कि कुछ अलग, कुछ जब आप वही मसाला डालने लगे उन चीज़ों में, चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती है। कोई क्यों 100 रुपया खर्च करके वो वही मसाला देखने दोबारा? आप अलग अलग चीज़ें दिखाइए, एक बार एक जॉनर का नाटक दिखाइए, आइए दूसरे बार रियलिस्टिक नाटक दिखाइए, तीसरी बार कॉमेडियल आर्टे पे आप नाटक कीजिए, अलग अलग दिखाइए, लोग आएंगे टिकट लेके देखने। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अभी तक के डायरेक्शन के सफ़र में सबसे यादगार प्रोडक्शन आपका, वैसे तो हर एक यादगार ही होगा आपके लिए, लेकिन जैसे हमने 2 कड़ी का खेल के लिए बहुत सुना, नाटक का बाहर भी मंचन हुए, नेशनल फेस्टिवल्स में उसके काफ़ी मंचन हुए, तो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? नहीं, वैसे उसका हुआ मंचन, बट मेरे दिल के करीब जो सबसे ज़्यादा नाटक है वो मेरा सबसे पहला नाटक जो मैंने यहाँ किया था, इट वाज सेल्फ स्टोरीज। वो एक डिवाइस्ड प्रोजेक्ट था, यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया था वो, क्योंकि उस समय जिनके साथ मैंने काम किया ना, वो फ्रेशर्स थे। उस समय उन्हें सिखाने का बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का। उनके अंदर एक जुनून था सीखने का, वो जुनून अब नहीं मिलता है। उस जुनून में जब मैंने काम किया, और एक जुनून, एक पैशन मेरे में भी था, मैं पढ़ के वापस आई हुई थी, और उस समय मुझे भी था कि मैं जो चीज़ें सीख के आई हूँ वो मैं नॉलेज यहाँ इम्पार्ट करूँ। और मतलब सबसे करीब मेरे सेल्फ स्टोरीज है। उसके बाद वही सेल्फ स्टोरीज मैंने कोटबलवाल सेंट्रल जेल के बिजनेस के साथ किया। तो सेल्फ स्टोरीज इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्शंस। अभी नेक्स्ट के लिए कोई ऐसा आप प्रोजेक्ट करने जा रही हैं कुछ? मैंने आपको पूर्व में बताया अनुरूप, मुझे फ्रेशर्स के साथ, रॉ लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है कि मैं उन्हें कुछ सिखा सकूं और वो सीखें। मुझे यूनिवर्सिटी में एक जगह मिली है, मैं यहाँ पर कल्चर ऑफिसर हूँ, यहाँ मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है यहाँ के जो बच्चे हैं मैं उन्हें थिएटर की ट्रेनिंग दूँगी। मैं हर साल यहाँ एक प्रोडक्शन करती हूँ,
हूँ और वहाँ पर जो बच्चे जिनके थिएटर की बैकग्राउंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उन्हें सिखाती हूँ। और उस समय मुझे इतनी शांति मन में मिलती है कि मैंने इन्हें कुछ सिखाया और ये सीख गए और उसके बाद इन्होंने ये परफॉर्मेंस किया। वैसा मैंने लास्ट ईयर एक प्रोडक्शन किया, लास्ट में एक और द्रोणाचार्य, उसके बाद मैंने कुछ ब्रेक लिया क्योंकि मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी है, अभी उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और कई कारणों से अभी मैं नहीं कर पा रही, बट आई विल बी बैक। अच्छा, एक सवाल है। मैंने खुद भी बहुत लोगों से सुना है कि वो डरते हैं इफ्रा खान से काम करने और उनका रहता है कि यार वो बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव? यस। ये आपने कहाँ सुन लिया? ये मैंने सुना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सच में आप जब फ्लोर में होती हैं तो कुछ, लेकिन मेरा मानना है कि होना भी चाहिए। तो आपने तो खुद काम हाँ, किया मैंने मेरे काम साथ, तो आप इसका जवाब ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं कि मैं एग्रेसिव हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ तो डायरेक्टर को होना चाहिए। देखिए, कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना जो, अगर वो खुद ही डामाडोल हो ना तो शिप जो है बड़े अच्छे तरीके से डूब जाता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में अगर मुझे गुस्सा, अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी कि डायरेक्टर बैठा है और दो लड़का लड़की साइड पे जाके अपने गॉसिप में वो तोता मैना वाली कहानी चल रही है, शायद मैं वो बर्दाश्त ना कर पाऊँ, या मैं ये बर्दाश्त ना करूँगी। मैंने एक एक्टर को टास्क दिया था, वो घर में गया, गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे मारी और दूसरे दिन खाली हाथ आ गया कि मैं नहीं कर पाया और मुझे बहाने दे। हाँ, मुझे वहाँ ज़रूर गुस्सा आता है, दैट्स मी। मैं थोड़ा सा, मुझे डिसिप्लिन अपने काम में पसंद है, उस वजह से मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ। हाँ, मैं गुस्सा करती हूँ आया, उस वजह से मैं बहुत बदनाम हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट में आपका कोई मैसेज हमारी यूथ्स के लिए, थिएटर लवर्स के लिए? कोई मैसेज नहीं। मैसेज दूंगी तो मेरा मैसेज उन्होंने सुनना नहीं है, नहीं, ज़रूर और सुनें। मेरे मैसेज से कोई रातों रात उनमें ऐसा बदलाव नहीं आ जाना है। हाँ, जो शौक़ रखते हैं थिएटर का, सिर्फ उनके लिए एक यही बात जो मेरे वालिद साहब भी कहते हैं कि जब आप ये फील्ड में आने का जब आप सोचते हो ना, तो ये ज़रूर सोच के आओ कि मैं यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ, क्या पैसे कमाने जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ। ये डिसाइड करके फिर इस फील्ड में। और हाँ, ये सबको कि जो शौक़ रखते हैं थिएटर का, पढ़ाई ज़रूर करें, अपनी पढ़ाई पहले पूरी करें और उसके बाद इसमें आए, और ये करने के बाद फिर इस फील्ड में भी पढ़ाई ज़रूर करें। बाकी रंगमंच बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपकी ज़िंदगी संवार देता है। इट कैन मेक योर लाइफ वंडरफुल। आई मीन, इट्स ब्यूटीफुल, डूइंग थिएटर इज़ ब्यूटीफुल। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती देखी है थिएटर में।